अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 38 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। और इसमें हम अल्टरनेटिव मीडिया वेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव मीडिया वेन्यूज़ उस वक्त सामने आते हैं जब कुछ कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़ जो है वो यूज़ करना चाहती हैं। उसकी कुछ टाइप्स जो है वो वीडियो गेम्स हो सकती हैं, सिनेमा है, सबवेज है, कियास्क्स हैं, मॉल साइंस हैं, स्टेयर्स हैं, एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, एयरलाइंस हैं, ये शॉपिंग बैग्स हो सकते हैं, ये क्लॉथिंग हो सकती है, ये लीफलेट्स या ब्रोशर्स हो सकते हैं, या कैरी होम मेन्यूज़ हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी जो है वो कई तरह की टाइप्स हो सकती हैं, तो इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। वीडियो गेम्स की अगर हम बात करें तो ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग वेन्यू है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और आम तौर पे जो स्टडीज़ बताती हैं कि 16 टू 34 इयर्स के जो मेल्स हैं वो ज़्यादा इंगेज्ड हैं वीडियो गेम्स खेलने में। और ये एक ऐसी एज है जो आपको ट्रेडिशनल मीडिया पे मुश्किल से मिलेगी। ये लोग अखबार कम पढ़ते हैं, ये लोग टेलीविज़न कम देखते हैं, सोशल मीडिया पे ये मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पे ये वीडियो गेम्स जो है वो खेलने के शौकीन होते हैं। तो वीडियो गेम्स एक बड़ा अच्छा चैनल हो सकता है इन लोगों को एडवर्टाइज़ करने के लिए। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वीडियो गेम्स में, ये बिल बोर्ड्स की शक्ल में हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक रेसिंग गेम है तो उसमें रोड के दाएं और बाएं जो बिल बोर्ड्स हैं वहाँ पर ऐड दिए जा सकते हैं। ये कोई वेंडिंग मशीन हो सकती है जैसे कोक या पेप्सी के लिए, या कोई रास्ते में बिल्डिंग हो सकती है जैसे मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनीज बजाय गेम्स में ऐड देने के जो उन गेम्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ऐड दे देती हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो ब्रांड स्पेसिफिक गेम्स हैं वो डेवलप की जाती हैं जिन्हें एडवर्ड गेम्स कहा जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद ये जो एड्स होते हैं विद इन गेम्स ये स्टैटिक हो जाते हैं, और आमतौर पे जो प्लेयर्स हैं वो इसका नोटिस नहीं लेते। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इस पे भी काम हुआ है, और अब एड्स जो है वो विद इन गेम रिप्लेस भी हो सकते हैं और ज़्यादा डायनामिक वे में जो है उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आपको M&M का जो एड है वो नज़र आ रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर। ये एक गेम के अंदर का सीन है। इसी तरह से डूम्सडे जो है वो एक इंग्लिश मूवी है जो आपको बिल बोर्ड पे नज़र आ रही है एक एक्शन गेम के अंदर। इसी तरह से एक और वेन्यू सिनेमा एडवर्टाइजिंग है जो कई तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी मूवी के स्टार्ट से पहले या उसके एंड पे, या जब उसका इंटरमिशन होता है वहाँ पे स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है। इसी तरह से जो सिनेमा हॉल है उसके अंदर भी वॉल्स के ऊपर, या जो सीट्स हैं उनके ऊपर, या सीट्स की जो बैक्स हैं उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है। और फिर सिनेमा हॉल के अलावा जो उसकी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसे टिकट ऑफिस है, या एंट्रेंस है, एग्ज़िट है, वहाँ पर भी जो एड्स है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में दिए जा सकते हैं। यहाँ आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल के अंदर जो स्क्रीन है उस पे मूवी के ब्रेक के दौरान ऐड आपको नज़र आ रहा है। फिर अगर आप नीचे वाली पिक्स देखें तो जो सिनेमा हॉल के अलावा दूसरी बिल्डिंग्स हैं जैसे टिकट ऑफिस वगैरह, उसके करीब आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है। और इवन जो सिनेमा हॉल के अंदर सीटिंग है, स्पेशल सीट्स हैं, वहाँ पर भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो नज़र आ रही है। थर्ड वेन्यू इज़ सबवेज एंड टनल्स। वो सिटीज़ या वो कंट्रीज़ जहाँ पे जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बड़ा अच्छा डेवलप्ड है, डिज़ाइंड है। वहाँ पे सबवेज भी होंगे, वहाँ पे टनल्स भी होंगी, वहाँ पे अंडरग्राउंड जो रेलवे सिस्टम है वो भी मौजूद होगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबवेज़ हैं वहाँ पे कई तरह से प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। जो एड्स हैं वो वॉल्स पे प्लेस किए जा सकते हैं, वो स्क्रीन्स की शक्ल में हो सकते हैं, वो फ्लोर्स पे हो सकते हैं, वो जो सिटिंग बेंचेस हैं, वेटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर हो सकते हैं।
इसी तरह से जब एक ट्रेन किसी टनल में एंटर होती है तो उस टनल की जो वॉल्स हैं उस पे मूविंग एड्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं। तो ना सिर्फ ये एक एडवर्टीजमेंट का मोड बन जाता है बल्कि ये एक बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट जो है वो भी देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एड्स जो है वो स्क्रीन्स के ज़रिए सबवेज और टनल में वॉल्स के ऊपर डिस्प्ले किए गए। नंबर 4 इज़ की आस्क्स। ये छोटे सेटअप होते हैं या आप इन्हें काउंटर कह सकते हैं, एक छोटी शॉप जो है वो कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में या इवन स्ट्रीट कॉर्नर्स पे जो है वो आपको नज़र आते हैं। और इनके कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये बाज़ दफ़ा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये बाज़ दफ़ा डिजिटल बिल बोर्ड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी या स्ट्रीट कॉर्नर्स में भी। ये डोनेशन पॉइंट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, और समटाइम्स ये किसी पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के लिए या किसी सोशल कॉज के लिए भी जो है वो सेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के जो कियास्क हैं वो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शौकत खानम का जो डोनेशन कियास्क है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो HBL का एक कियास्क है किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है उनकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक, वो आप देख सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का जो एक डिजिटल मॉडल है वो आपके सामने है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक सोशल या पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि कोरोना की वजह से आप बार बार अपने हाथ धोएं, और एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सैनिटाइज़र की शक्ल में कि आप यहाँ पे अपने जो हाथ हैं वो साफ़ कर सकते हैं। नंबर 5 इज़ मॉल साइंस। मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, वो एंट्रेंस हो या उसके हॉल्स हों, उसकी वॉल्स हो सकती हैं, उसके फ्लोर्स हो सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग कई तरह से की जा सकती है, वो फ्री स्टैंडिंग्स की शक्ल में की जा सकती है, वो फ्लोर्स के ऊपर जो है वो की जा सकती है, वो बिल बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में हो सकती है, वो कियास्क हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं इसके लिए वो देखे जाते हैं। कंपनीज एनालिसिस करती हैं और देखती हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है आमतौर पे लो कॉस्ट होती है, और चूँकि शॉपर्स वहाँ मौजूद होते हैं, कस्टमर्स वहाँ आते हैं, तो बाइंग के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और फिर जितनी दफ़ा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुज़रते हैं उतनी दफ़ा वो ऐड जो है उसको देख सकते हैं, तो बार बार उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आप देखें कि एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स या एसोसिएशंस या बैनर्स या किसी भी तरह से, वो आपको पार्किंग में नज़र आ रही है, वो आपको जो शॉपिंग मॉल का एंट्रेंस उसकी है वहाँ पे नज़र आ रही है, उसके फ्लोर्स पे नज़र आ रही है, कई तरह से हो सकती है। नंबर 6 इज स्टेयर्स। अब स्टेयर्स पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो कई तरह से हो सकती है। स्टेयर्स के स्टार्ट में या उसके एंड पे, उसके स्टेप्स के ऊपर, पूरी जो फ्लाइट है उसके ऊपर, या उसकी जो लैंडिंग्स हैं जहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं वहाँ हो सकती है, और इवन इसकी रेलिंग्स के ऊपर भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देखें कि स्टेयर्स की पूरी फ्लाइट पे आपको ऐड नज़र आ रहा है, इसी तरह उसके स्टेप्स पे आप ऐड देख सकते हैं, उसके स्टार्ट में जो है वो आप ऐड देख सकते हैं। नंबर 7 इज़ एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स। अब जब लोग ख़ास तौर पे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो एस्केलेटर या एलिवेटर को यूज़ करते हैं, तो उनके पास कुछ फ्री मोमेंट्स होते हैं जिससे वो एंजॉय कर सकते हैं, और वो जो मुख्तलिफ एड्स उनको नज़र आते हैं उनको अटेंशन पे कर सकते हैं। तो ये जो एड्स हैं इन केस ऑफ एस्केलेटर्स वो स्टेप्स पे हो सकते हैं, दो एस्केलेटर्स के दरमियान जो जगह है जिसे सेपरेटर कहा जाता है उस पर हो सकते हैं, या उसकी जो हैंड रेल्स हैं उसके ऊपर हो सकते हैं। फिर एलिवेटर्स के केस में ये जो एड्स हैं वो उसके डोर्स पे हो सकते हैं, उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर हो सकते हैं, उसकी सीलिंग के ऊपर या फ्लोर्स के ऊपर भी हो सकते हैं।
स्क्रीन में अगर आप ऊपर वाली पिक्स देखें तो आपको एस्केलेटर के ऊपर जो ऐड है वो स्टेप्स पे भी नज़र आ रहा है, और दो एस्केलेटर्स के दरमियान जो सेपरेटर है उस पे भी नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो नीचे वाली पिक्चर्स हैं उसमें एलिवेटर्स के जो डोर्स हैं उसके ऊपर भी आप ऐड देख सकते हैं। उसका जो फ्लोर है या उसके जो अंदर वॉल्स हैं एलिवेटर की, वहाँ पर भी ऐड दिया जा सकता है। पार्किंग लॉट्स भी एक बड़ी अच्छी जगह हो सकती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि जब लोग किसी मॉल में एंटर होते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं तो उनको कुछ टाइम वहाँ पे लगता है गाड़ी की पार्किंग के दौरान, फिर वहाँ से निकलते हुए। तो कई तरह के जो एक्सपोजर एड्स का वो हो सकता है, वो बेंचेस पे हो सकते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठ के अगर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो वॉल्स पे हो सकते हैं, वो पिलर्स या कॉलम्स जो हैं उसके ऊपर हो सकते हैं। चूँकि आम तौर पे पार्किंग्स ओपन एरिया में भी हो सकती हैं और बेसमेंट की शक्ल में भी होती हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान किया जाएगा कि ऐड किस जगह प्लेस करेंगे। वो फ्लोर्स के ऊपर हो सकते हैं। फिर जो उसकी एंट्रेंस या एग्ज़िट है उस पर भी एड्स दिए जा सकते हैं, और इटसेल्फ जो पार्किंग प्लेस है उसके ऊपर भी ऐड दिया जा सकता है। तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखें आपको मुख्तलिफ एड्स जो है वो वॉल पे नज़र आ रहे हैं, एग्ज़िट के ऊपर नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो पिलर्स हैं उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, और इटसेल्फ जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पर भी ऐड गिवन है। नंबर 9 इज़ एयरलाइंस या एयरपोर्ट्स, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं जो हॉलीडेज़ या वेकेशंस पे जाते हैं या जो बिज़नेस ट्रिप्स पे जाने वाले लोग हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट कई तरह से हो सकती है, जैसे एयरपोर्ट की जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे हम इसे कर सकते हैं। जो इन फ्लाइट टेलीविज़न सीरीज़ हैं उसके अंदर ये ऐड चल सकते हैं। फिर जो वॉल्स एंड सीट्स ऑफ प्लेन है, प्लेन के अंदर जो सीट्स हैं वहाँ हम इसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जो मैगज़ीन्स अवेलेबल होते हैं किसी भी प्लेन में उसके अंदर ऐड दिए जा सकते हैं। फिर जो एयरपोर्ट के टर्मिनल्स हैं उसकी वॉल्स के ऊपर हो सकते हैं, जो वेटिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर हो सकते हैं। तो इसमें भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्क्रीन में आप कई तरीके देख सकते हैं कि एयरपोर्ट या एयरप्लेन के ज़रिए जो एडवर्टाइजमेंट की गई है वो आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 10 इज़ शॉपिंग बैग्स। देखें मुख्तलिफ जो रिटेलर्स हैं वो तरह तरह के जो बैग्स हैं वो डिज़ाइन करवाते हैं, जिसका मकसद उनका जो स्टोर ब्रांड है उसकी पब्लिसिटी होता है। ये चीज़ ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड रिकग्निशन दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैग्स जो है वो स्प्रेड करवाते हैं ताकि एक सोशल कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। फिर ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये वो बैग्स हैं जो कुछ अरसे के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, या ये सीड्स से तैयार करदा ऐसे बैग्स भी होते हैं कि जिनको इस्तेमाल के बाद आप अगर इनके पीसेस करके और ज़मीन में दबा दें तो ये नए पौधे जो है वो इससे ग्रो कर सकते हैं। तो कई तरह के जो तरीके हैं शॉपिंग बैग्स में भी फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप कई तरह की एग्जांपल्स देख सकते हैं, ऐसे बैग्स जो पब्लिसिटी के लिए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं। फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स जो है वो मौजूद हैं, और किसी सोशल कॉज को जो हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे बैग्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 11 इज़ कैरी होम मेन्यूज़। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कैरी होम मेन्यूज़ स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं ताकि जो होम डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं उनको सर्व किया जा सके, और ये मेन्यूज़ यूज़र फ्रेंडली होते हैं, स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। ये उन कस्टमर्स को ज़्यादातर दिए जाते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, आपसे खाना जो है वो घर पे डिलीवर करवाते हैं। समटाइम्स इस पे मैग्नेट लगा होता है ताकि इसको दीवार पे या किसी चीज़ पे आसानी के साथ लगाया जा सके, और या ऐसी सूरत में ये डिज़ाइन करते हैं कि इसको जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर है या डाइनिंग टेबल है, किचन है, या
जहाँ पे फ़ोन मौजूद है उसके पास कहीं पे भी प्लेस किया जा सके। स्क्रीन पे आप कैरी होम मेन्यूज़ की कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। नंबर 12 इज़ एडवर्टाइजिंग ऑन क्लोथिंग। देखें, मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट थ्रू टी शर्ट्स या कैप्स या ट्राउज़र्स या शॉर्ट्स या किसी भी तरीके से जो है वो कर सकती हैं। और जब कोई पर्सन इसको वेयर करता है शर्ट को या कैप को, तो वो आपका एक वॉकिंग बिल बोर्ड बन जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो जाएगा तो वो एड भी उसके साथ ही जाएगा। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो एज सेल्स प्रमोशंस ये चीज़ें गिफ्ट करती हैं। फिर बाज़ दफ़ा जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं कि उन्होंने कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कैप पहनी है या शर्ट पहनी है या शूज़ पहने हैं, तो इस तरीके से भी एडवर्टिज़मेंट जो है वो हो रही होती है। यहाँ पे आप कई कंपनीज़ की जो है वो एडवर्टिज़मेंट ऑन क्लोथिंग देख सकते हैं। टाइगर वुड्स जो है उन्होंने भी शर्ट और कैप नाइकी की पहनी हुई है, इस तरीके से एडवर्टिज़मेंट हो रही है। इवन जो कंपनीज़ हैं उनके अपने अपने यूनिफॉर्म्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई पर्टिकुलर शर्ट या कैप्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके साथ साथ एडवर्टिज़मेंट भी हो रही होती है। लास्ट वन इज़ लीफलेट्स एंड ब्रोशर्स। ये सिंगल पेजेस होते हैं या समटाइम्स बुकलेट्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, उसके फ़ीचर्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी जो प्राइसिंग है, उसके डिस्काउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, या कंपनी नेम है, उसका एड्रेस है, उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आम तौर पे इन्हें न्यूज़पेपर्स के साथ हाउस टू हाउस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ग्रॉसरी आइटम्स के साथ उसमें ब्रोशर्स डाल दिए जाते हैं। ईमेल्स के ज़रिए ये आपको मिल सकते हैं, ये आपको जो स्ट्रीट कॉर्नर कियास्क हैं वहाँ से मिल सकते हैं, ये किसी सेमिनार में आपको मिल सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो ब्रोशर्स हैं वो मौजूद होते हैं। जी, आप स्क्रीन पे ब्रोशर्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं।